हाँ बच्चे, पहली यूनिट है आपकी, सॉरी यूनिट थर्ड है पीसी की मेमोरी सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक यूनिट थर्ड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, देखो बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता क्या, ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर में चार पार्ट हम हमेशा बताया करो, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी, और एएलयू और कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है, इनपुट डिवाइस इनपुट देता है, आउटपुट डिवाइस रिजल्ट देता है आपका, ठीक है। क्योंकि जब आप इनपुट आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस से क्या इंस्ट्रक्शन देते हो तो उस केस में क्या होता है आपको कि आपको कहीं भी डेटा को स्टोर करना पड़ता है, वो किसके अंदर होता है, मेमोरी की। आई बात, मेमोरी कौन सी आपकी, रैम और रोम, जो हम आगे पढ़े थे अभी। अब है कह सकते हैं कि मेमोरी इज ए डिवाइस विच इज स्टोर द डेटा, ठीक है, चाहे वो किसी की भी डिवाइस हो, कंप्यूटर की हो, मोबाइल की हो, किसी की भी हो, ठीक है। अब आपका है दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी यानी ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है बच्चे, उसमें क्या होता है, देखो प्राइमरी मेमोरी रैम होता है, क्या होता है, रैम। कहते हैं जैसे 464 बोलते हैं हम, 464 का मतलब 4 GB आपकी रैम है और 64 GB आपकी रोम। आई बात समझ में। तो रैम में सिर्फ वही प्रोग्राम चलता है जो आपका करंट प्रोग्राम होता है, और रोम के अंदर क्या होता है, सारा प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। रैम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है टेम्परेरी होता है, और रोम के अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। और जो आपकी प्राइमरी मेमोरी तो फास्टर होती है, ठीक है, छोटी होती है, फास्टर होती है, कॉस्ट आपकी हाई होगी, ऑब्वियसली बात है। अब है कैच मेमोरी। बच्चे देखो कैच मेमोरी में क्या होता है आपका कि सीपीयू क्या करता है कि आपका विदाउट इंटरप्शन मेन मेमोरी अपना टास्क को कंप्लीट कर लेता है। जैसे सीपीयू का कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए तो सबसे पहले किस में सर्च करता है, कैच मेमोरी के अंदर। अगर वहां पे मिल गया तो कैच हिट होगा, अगर वहां पे नहीं मिला तो कैच मिस हो जाएगा। फिर क्या होगा, सीपीयू किसके पास जाएगा, मेन मेमोरी के पास जाएगा, और जब मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन जाएगा सीपीयू के पास तो एक कॉपी किसके अंदर डाल दी जाएगी, कैच मेमोरी के अंदर। इसी को बोलते हैं कैच ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, कैच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो एक्सेस टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम कहते हैं दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड लोकेट द रिट्रीव स्टोर डेटा फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट रिस्पॉन्स टू ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। मतलब कि एक्सेस टाइम वो टाइम होता है आपका कि जितने टाइम में आप इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ गया एक्सेस टाइम का। मैंने कोई फाइल सर्च करी है, वो कितनी देर में हमें मिल गई है, उसे बोलते हैं एक्सेस टाइम। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है बच्चे कि आपकी जो है डिवाइस की कितनी कैपेसिटी की डेटा को स्टोर करने की, कितना डेटा स्टोर हो सकता है। कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज यानी कि जितना आपका डेटा स्टोर हुआ है और जितनी उसकी कॉस्ट है उसको आप डिवाइड कर दोगे तो कॉस्ट पर बिट स्टोरेज निकल आएगा आपका, ठीक है। ये रहा मेमोरी हायरार्की, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीपीयू है, कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में ऑलरेडी बता चुका आपको। सेकेंडरी मेमोरी बच्चा आपकी रोम होती है, इसके अंदर क्या होता है, डेटा आपका क्या परमानेंटली स्टोर होता है। समझ में आ गया। डायग्राम मोस्ट है, डायग्राम आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाने के ही मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं इसमें। बाकी लिख क्या रहे हो वो उस पर ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, पर हाँ डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और जो जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन कर देना बस। दूसरा डायग्राम ये है, एक पिरामिड टाइप का होता है जिसमें एक रजिस्टर होगा, कैच होगा, मेन मेमोरी होगा, मैग्नेटिक डिस्क होगा जिसको वर्चुअल मेमोरी भी कहते हैं, और मैग्नेटिक टेप होगा, रिमोट एक्सेस होता है। अब सबसे पहले रजिस्टर होता है, जैसे तुम अपने रजिस्टर के अंदर क्या करते हो, डेटा को स्टोर करके लेके आते हो, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है, चलाना है तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो वो किसके अंदर होता है, रजिस्टर के अंदर, ठीक है। कैश मेमोरी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है आपकी, इससे आप डेटा को जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। मेन मेमोरी जहाँ पे डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होगा, मैग्नेटिक डिस्क या फिर वर्चुअल मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क तो जैसे तुमने भूतिया मूवी में देखा होगा, एक पियानो सा चलता रहता है, उसके ऊपर कील रख देता है, गाना बजने लगता है, वही आपका क्या होता है, वो जो सरफेस होता है वो मैग्नेट का बना होता है, सॉरी जो आपकी कील होती है वो आई थिंक मैग्नेट की, इनमें एक मैग्नेट का होता है जिसकी वजह से डेटा उसके ऊपर जो होता है चलने लगता है, और जो डेटा होता है हमेशा सरफेस के ऊपर होता है। क्लियर है। अब आता है मैग्नेटिक टेप, ये जैसे होता है टेप रिकॉर्डर होता है कि पहले के बच्चे क्या होते हैं, कैसेट निकालते थे वो तोड़ते थे, उसको बाहर फेंक देते, उसको लपेटते थे आधे घंटे तक, ठीक है। तो इसी तरह से मैग्नेटिक टेप होती है, तो ऐसे रील चलती रहती है। ये ज़्यादातर आपके जो आपके मूवी थिएटर होते हैं
आप जरा उसको खोल के देखो तो आपको समझ आएगा टेप होता है, इतने बड़े बड़े बंडल होते हैं इसके, इतने मोटे मोटे बंडल। ठीक है, ये बच्चे डायग्राम ऐसे 3 या 4 है, 3 या 4 ही बना दे रहा, उसमें आराम से आपके पेज भी भर जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है कि आप डेटा को स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में एक्सेस करो। जैसे मान लो पहले मेरा डेटा, फिर आप सबका डेटा है, तो पहले मेरा डेटा एक्सेस होगा, बाकी बाद में तुम्हारा डेटा एक्सेस होगा। ठीक है, डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है कि 5 बंदों की फाइल है, मुझे बीच वाले बंदे की फाइल को एक्सेस करना, मैं डायरेक्ट उससे एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सीक्वेंशियल एक्सेस थोड़ा स्लो होता है और डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है काफ़ी फास्ट होता है। अब चलो तो डायग्राम बना दो, डायग्राम बना दो, वो मस्त अच्छा लगता है। डायग्राम में कुछ नहीं, एक कॉलम बना दे रहा, कॉलम के अंदर इंस्ट्रक्शन लिख दे रहा जैसे मैं बनाऊंगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस कहीं से भी उठा के पिक कर लो। अब बच्चे टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी, ध्यान रखना टाइप्स ऑफ मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी में डिफरेंस होता है। बच्चों को क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी, बच्चे क्या करते हैं वो हायरार्चिकल बना के आते हैं। ठीक है, इसमें क्या मेन मेमोरी दो तरह की होती है आपकी, या 2 टाइप की होती है, रैम और रोम होती है। फिर जो रैम भी 2 टाइप की होती है, डी रैम, एस रैम, और रोम कितनी होती है, पी रोम और ई पी रोम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें डेटा क्या होता है टेम्परेरी स्टोर होता है, सिर्फ वही फाइल स्टोर होगी जो चल रही होगी। जैसे आप फाइल को बंद करोगे वो फाइल वहाँ से डिलीट हो जाती है। ठीक है, ये रैंडमली एक्सेस करता है, नो डाउट। अब इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। एस रैम को बोलते हैं स्टैटिक रैम। सॉरी, एस रैम में क्या होता है बच्चे कि जब आप डेटा को स्टोर करोगे ना, जैसे मान लो मैंने 10 ब्लॉक लिए, मैंने 10 ब्लॉक लिए कंप्यूटर से, लेकिन काम मैंने 5 ब्लॉक में करा, तो 5 ब्लॉक तो मेरे वेस्ट चले गए। जैसे मान लो आप कहीं होटल में जा रहे हो और आपने क्या किया, अपने गेस्ट के लिए 5 कमरे बुक कर लिए, आपने पेमेंट कर दिए। ठीक है, तो उसके बाद आए 2 गेस्ट है, तो 3 रूम तो वेस्ट चले गए। ठीक है, तो वो होता है आपका स्टैटिक रैम। कंप्यूटर में भी ऐसे होता है कि स्टैटिक रैम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जितना आपने बार स्पेस को यूज़ कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया है, रजिस्टर कर लिया है, फिर आप उसे यूज़ करो या मत करो, जब तक वो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे रहेगा वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह 5 ब्लॉक खराब हुए ना, 10 ब्लॉक थे, मैंने अपना नाम लिख दिया 5 ब्लॉक के अंदर, 5 ब्लॉक तो खराब हो गए। ठीक है, तो इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, ड्रॉबैक मतलब बेटा डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए डायनेमिक रैम आया। डायनेमिक रैम में क्या था आपका कि इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मैं 10 ब्लॉक ये थे, 5 ब्लॉक में मैंने अपना नाम लिख दिया, 5 ब्लॉक रह गए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसे रिफ्रेश करके उसको रिलीज कर देते हैं, तो 5 ब्लॉक कोई और यूज़ कर सकता है उसको। ठीक है, जैसे आजकल ऑनलाइन होटल बुकिंग का आ रहा है कि आपने 10 रूम बुक किए थे, पता लगा कि आपके 4 गेस्ट आए नहीं, तो आपको 4 रूम क्या करने पड़े, तो आपने क्या कर दिया, वहाँ से बोलते भैया नहीं आ रहे, आप इनको रिलीज कर दो, किसी और को दे दो। ठीक है, डायग्राम की जरूरत नहीं है इसमें। अब आता है ये बच्चे SIM और DIM, ये वैसे आपके में है नहीं वैसे इम्पोर्टेंट, लेकिन बता दे रहा हूँ। SIM क्या होता है, ये सिंगल लाइन होता है, और DIM क्या होता है, डबल लाइन होता है, ये आपकी रैम होती है। अगर आप सिस्टम को निकाल के दो तो उसमें रैम आती है इतनी बड़ी ग्रीन कलर की, जब एक तरफ लाइन होती है तो वो आपका सिम होगा, और जब दोनों तरफ लाइन होती है तो वो डिम होता है, SIMM। ठीक है, अब रोम, रोम को बोलता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है कि इसमें अगर आपका लाइट चली जाए, काम करते हो तो डेटा फिर भी स्टोर रहेगा, लेकिन वोलेटाइल में क्या होता है कि अगर लाइट चली गई तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। ये आपकी 2 टाइप की होती है, पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रोम होता है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, डेटा को केवल एक बार लिख सकते हैं, यानी वहाँ पर रैम में जो सॉरी रोम में क्या होता है, एक बार राइट कर सकते हैं, उसके बाद राइट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर होता है आपका ये मैग्नेटिक मेमोरी, अब ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। ठीक है, मैग्नेटिक इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है, और एक और छूट गया ना इसमें, मेरे को 1 मिनट। हाँ, एक होता है पी रोम हो गया, और एक होता है दूसरा टाइप कौन सा है, डायग्राम में देखो, ई पी रोम। ई पी रोम में क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है। इसके अंदर क्या होता है
हम डेटा को कितनी बार भी लिख सकते हैं, मिटा के दोबारा कर सकते हैं, लेकिन वो जो मिटाया जाता है वो लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू मिटाया जाता है, पेंसिल वेंसिल नहीं होती है कोई। हाँ जो भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लियर है बच्चे? अब आपका ये हो गया। अब है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो डेटा डिस्क के ऊपर होता है ना उसके सरफेस पे होता है, तो जो पूरा एक चक्कर होता है ना उसे ट्रैक कहते हैं, मैं ट्रैक पे दौड़ रहा हूँ, दौड़ रही हूँ, ठीक है। और अगर आप ट्रैक को कहीं से कट करके डिवाइड कर दो तो उसको तो उसे सेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर कहते हैं। और अगर सेक्टर को भी आप कहीं पे डिवाइड कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक कहते हैं। तो सबसे पहले जब हार्ड डिस्क आपकी खराब होनी शुरू होती है तो सबसे पहले क्या होता है? ब्लॉक खराब होता है, फिर सेक्टर खराब होता है, उसके बाद हार्ड डिस्क खराब होती है। और हार्ड डिस्क के पास क्या होता है? ऑटो रिपेयर प्रोग्राम होता है, पहले ट्राई करता है खुद ही से रिपेयर कर सके, ठीक है। बच्चे इस पे न्यूमेरिकल्स है, एक न्यूमेरिकल्स आ जाता है वो मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। अब आपका लेटेंसी टाइम होता है द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग रीड डेटा अंडर द रीड राइट हेड, यानी हेड के ऊपर लिखने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं लेटेंसी टाइम, ठीक है। और जो एक्सेस टाइम होता है सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम होता है। पेन ड्राइव सबको पता है क्या होता है, ये आपका पेरिफेरल डिवाइस होती है या रिमूवेबल डिवाइस होती है जिसके अंदर डेटा क्या करता है? स्टोर करते हैं, ठीक है। यूएसबी पता ही है, पेन ड्राइव को बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक टेप ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। अब है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरीज क्या होती है बच्चे? ये आपका अल्टरनेट स्टोरेज होता डिवाइस होती है। इसके अंदर क्या करते हैं आप कि जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, चलो हम तो खैर पेन ड्राइव आ गया, लेकिन पहले पेन ड्राइव काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी, तो बंदे जो डेटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज़ करते थे? सीडी और डीवीडी। तुम्हारे मम्मी पापा की शायद शादी की वीडियो होगी सीडी डीवीडी, ठीक है, वो पेन ड्राइव में नहीं होगी, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो वो जो सीडी है, और सीडी को बोलता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी को क्या बोलते हैं भाई? डिजिटल वीडियो डिस्क होगा, ठीक है। तो सीडी के अंदर क्या होता है कि इसमें जो है आपका लिमिटेड डेटा को ही हम स्टोर कर सकते हैं, और डीवीडी में क्या होता है थोड़ा सा डेटा ज़्यादा स्टोर, यानी सीडी के अंदर ऑडियो फाइल स्टोर करता है और डीवीडी के अंदर वीडियो फाइल स्टोर करता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अब मेमोरी हाईलाइट और देयर नीड, ठीक है, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया पूरा का पूरा टॉपिक। ये भी हो गया आपका। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं फोर्थ यूनिट की ओर। फोर्थ यूनिट की ओर चल रहा हूँ मैं, ठीक है। इन चीज़ों को बात करना। इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे? इनपुट डिवाइस क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ है? कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है कि जो प्लेयर गेम खेलते हो ना, तो प्लेयर की पोजीशन को मैनेज करने के लिए होता है। माइक्रोफोन ऑलरेडी सबको पता है। बार कोड रीडर क्या होता है? जो आपका बार कोड को पढ़ता है, मॉल में जाओगे तो बार कोड रीडर से ही स्कैन करके देता है आपको। ग्राफिक टैबलेट, ग्राफिक होता है आपका टैबलेट पर आप पेन से लिखते हो। पेन ड्राइव आपको पता ही है, सीडी डीवीडी और डिजिटल कैमरा, ठीक है। कैमरे की बात हो रही है, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस क्या हो सकती है बच्चे? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। अब इसके अंदर जो प्लॉटर होता है ना, प्लॉटर क्या होता है? काफ़ी हाई क्वालिटी के मैप को प्रिंट करता है, ठीक है। मॉनिटर आपको पता है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा मॉनिटर है। प्रिंटर क्या आपका? प्रिंटर क्या होता है? जो प्रिंट करता है वो। और स्पीकर क्या है? जिसके थ्रू आवाज़ आती है। अब व्हाट इज पोर्ट? पोर्ट क्या होता है बच्चे? ए पोर्ट इज ए कनेक्टिंग सॉकेट। बस एक लाइन का आंसर है, पोर्ट इज ए कनेक्टिंग सॉकेट, ठीक है। क्या करते हैं जब हमें कहते हैं भाई पोर्ट खाली है नहीं है, अपनी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सॉकेट चाहिए। अब पैरेलल पोर्ट क्या होता है? डायग्राम मस्ट होता है।
इसमें क्या होता है, पिन सामने सामने होती है, ये जो कनेक्टर होता है वो सामने सामने होता है, ठीक है। और सीरियल पोर्ट क्या होता है, एक सीरीज में होता है पोर्ट आपके, ठीक है। यूएसबी ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। ये जो तुमने देखा होगा ना, तुम अपनी पेन ड्राइव लगाते हो वो एक तरह से यूएसबी का ही होता पोर्ट होता है, ठीक है। और ये सारे पोर्ट कहाँ पे कनेक्ट होते हैं पता है ना, मदरबोर्ड से। ये सब ये जो है ना, ये मदरबोर्ड से कनेक्ट है। अब इनपुट डिवाइस कीबोर्ड की बात आ रही है, कीबोर्ड अब बना के लिख लेना इसको, ठीक है। माउस, माउस में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं आपके, लेफ्ट राइट और रोलर। टाइप्स ऑफ माउस, मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है। मैकेनिकल माउस क्या होता है, मैकेनिकल माउस यूज बॉल फॉर मूवमेंट ऑफ द कर्सर, जैसे जो हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल माउस होता है। ऑप्टिकल माउस क्या होता है, ऑप्टिकल माउस यूज लेजर रेज, इसमें क्या होता है, लेजर रेज के थ्रू हम इसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब है ग्राफिक टैबलेट में क्या होता है, टैबलेट होता है जिसके थ्रू पेन से क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। ट्रैक बॉल से क्या करते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं किसी की, ठीक है। अरे सॉरी, ट्रैक बॉल से क्या करते हैं, जो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है ना आपका, फिक्स ऑब्जेक्ट होता है, उसे क्या करते हैं, इधर से उधर मूवमेंट कराते हैं। और जो स्टिक से क्या होता है, जो किसी प्लेयर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे आप वीडियो गेम खेलते थे तो वो ऐसे करके करते रहते थे, खासतौर पे टेकन 3 वाले गेम में होता था, ठीक है। शायद तुमने खेला भी ना, उसमें 1 रुपये के सिक्के से खेला जाता था, बच्चे वहाँ पे 100 रुपये हार जाते थे। अब आता है पिक डिवाइस के नाम से क्वेश्चन आ जाता है बच्चे। पिक डिवाइस होता है कि किसके थ्रू हम पिक करते हैं। लाइट पेन होता है, जैसे मैच में तुमने देखा उस बंदे को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। टच स्क्रीन होता है, टच स्क्रीन तुम सबको पता है, ठीक है। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस, यानी जो सोर्स को एक्सेप्ट करता है। पहला आपका डिजिटल कैमरा, कैमरे में क्या होता है, पहले सोर्स जाएगा, बात नहीं कर रहा सर, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बोल के वीडियो अपलोड कर दूंगा, बता रहा हूँ। डिजिटल कैमरा, इसमें क्या होता है, इसी सोर्स डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है, पहले हम सोर्स को पिक करेंगे तब उसके बाद आउटपुट देंगे, ठीक है। बाकी बना के अपने आप लिख दो, कोई बड़ा इशू नहीं है डिजिटल कैमरे में। स्कैनर, ये भी क्या होता है आपका, ये इनपुट डिवाइस होता है, डेटा को आप स्कैन करते हो कोई भी, ठीक है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ये पर्टिकुलर 20 नंबर के भी आ सकते हैं 1 बाय 1 करके, कि राइट द शॉर्ट नोट ऑफ, तो इसमें आ जाएगा OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है। जैसे तुमने देखा होगा ना कि इसका OMR इज द स्कैनिंग पेपर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंट मार्क। जैसे तुमने वो देते हैं 4 में से 1 को ब्लैक कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, आउटपुट मिलता है तुम्हें, ठीक है। ये गवर्नमेंट एग्जाम में होता है आपका ज़्यादातर। अब है MICR में क्या होता है आपका, मैग्नेटिक एक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है बच्चे, ये आपका एक काली सी पट्टी होती है MICR की, जिसे मैग्नेटिक वो कहते हैं, मतलब क्या कहता है, टेप कहते हैं, जिसे सिर्फ मशीन के थ्रू ही पढ़ा जा सकता है, ठीक है। फिर है बारकोड रीडर तुम्हें पता ही है कि इसमें क्या होता है, एक आपका ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जिससे जैसा आप बारकोड रीडर से उसे रीड करते हो तो जो भी डेटा है वो उसमें कैप्चर हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा। फिर आपका मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, ये क्या होता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ऊपर जो काली पट्टी होती है उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, मतलब रीड करता है और आपकी पेमेंट कराता है। आउटपुट डिवाइस, नो डाउट CRT आता है पेपर के अंदर, इसे कैथोड रे ट्यूब कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर भी कहते हैं। जो पहले के टीवी होते थे उसके अंदर जो है CRT ही होता था। ये द मॉनिटर डिस्प्ले व्हाट डू योर कंप्यूटर, जो भी है। इसका डायग्राम मेन होता है आपका, ठीक है। देखो डायग्राम के अंदर ये आपका, यहाँ पे आपका पिक्चर ट्यूब होती है, ये इलेक्ट्रोड गन होता है और यहाँ पे आपका डिस्प्ले होता है। पढ़ लेना। LCD, ये क्या होता है आपका, ये आपका अब LED का ज़माना चल रहा है, ठीक है। तो LCD क्या थी, ये न्यू टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, कि सबसे बड़ी बात क्या थी, लाइट वेट थी, पावर कम कंज्यूम करती थी, ठीक है। तो मेरे को उतार के देखो, तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा, बल्ब को उतार के देखना, हाथ को मैं वहीं पर छाला डाल देगा तुम्हारा, ठीक है। फिर आपका LED लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ये क्या था, ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इससे क्या होता था कि
वेट और कम हो गया और ये हीट जनरेट नहीं करता है। हर कलर की जो वो होती है ना वेव होती है सब वो कन्वर्ट लाइट में कर देता है। ये सबसे बेनिफिट होता है एलईडी का। प्रोजेक्टर तुम्हें पता ही, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ प्रोजेक्टर से कैसे क्या होता है, आपका आउटपुट मिलता है। ठीक है, हाँ बच्चे, एक होता है एनालॉग मॉनिटर, एक होता है डिजिटल मॉनिटर। एनालॉग मॉनिटर में क्या होगा, एनालॉग जो एनालॉग सिग्नल को यूज करेगा, ठीक है, और डिजिटल में क्या होगा, जो डिजिटल सिग्नल को यूज करेगा। ठीक है, डायग्राम वही बना दिया मैंने आपको बनवाया था। प्रिंटर और देयर टाइप्स आ सकता है। ठीक है, प्रिंटर क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंट करता है। डेली व्हील प्रिंटर क्या होता है कि इसमें बॉल ऐड होता है, और ये इसमें क्या होता है कि डेली व्हील एक ऐसा होता है चक्र सा होता है, उसके ऊपर ABCD आपका जो भी नंबर है वो लिखा होता है, वो चलता रहता है, प्रिंट करता रहता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये इंक को डॉट के फॉर्म में फेंकता है, लेकिन काफ़ी तेजी स्प्रे करता है, जो भी उसका कैरेक्टर होता है उस पर प्रिंट कर देता है। फिर आपका एडवांटेज, हाँ एडवांटेज अपना पड़ा, लाइन प्रिंटर एक बार में लाइन प्रिंट कर देता है पूरी, पेज प्रिंटर एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देता है। ठीक है, और फिर आपका इंक जेट प्रिंटर ये करता है, इंक को थ्रो करता है, इससे क्या होता है आपका प्रिंट होता है। और सबसे हाई क्वालिटी का होता है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, ये क्या है, इसकी स्पीड भी फास्ट होती है, लेज़र बीम के थ्रू क्या होता है प्रिंट करता है। सबसे एक्सपेंसिव प्रिंटर माने जाते हैं भी। ठीक है, इनकी जो इंक जो होती है वही काफ़ी एक्सपेंसिव आती है। ठीक है, स्पीकर बच्चे तुम सबको पता, माइक्रोफोन पता ही है। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम अगले यूनिट की ओर, और ये हमारे 5th यूनिट। ठीक है, 5th यूनिट है पर्सनल कंप्यूटर है। बच्चों कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, जो कंप्यूटर के जो पार्ट हो टेक्निकली टर्म में क्या करो, उसे एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो। ठीक है, या क्लासिफाइड करो। ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये ना वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन क्या होता है, एक ऐसा क्या होता है एरिया होता है कि जहाँ पे कंप्यूटर का करते हैं, रिपेयर भी करते हैं और उसकी केयर भी करी जाती है। आई बात समझ में, क्लियर है। और दूसरा क्या होता है, ये तो हो गया सिस्टम के हार्डवेयर के फॉर्म में। एक होता है वर्क स्टेशन, एक ऐसे मतलब कह सकते हैं ना कि हम अपने वर्क स्टेशन में काम कर रहे हैं, जहाँ पे क्या करते हैं कि आप जो भी टेक्निकल टास्क होते हैं कंप्यूटर में, चाहे वो रिपेयर हो चाहे परफॉर्मेंस हो, सबको क्या कर सकते हैं वहाँ पे आकर कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका जो है मेट्रो 12 बजे के बाद बंद हो जाती है, 12-11 जो भी टाइम है मुझे तो पता भी नहीं है, तो उसके बाद जो है मेट्रो का रिपेयर का काम चलता है, 1 बजे से लेके 3-4 बजे तक चलता है। फिर वो उसके बाद जो जो पार्ट उसके रिपेयर के वो रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, अगला आपका टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जैसे रैम कितनी है, रोम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है। ठीक है, जब तुम में से किसी को लैपटॉप लेना तो कहता है सर कौन सा लैपटॉप ले। ठीक है, एक्चुअली तुम ये पूछना चाह रहे हो कि कॉन्फ़िगरेशन बता दिया हमें कौन सा लैपटॉप लेना है। ठीक है, फिर आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप आपको पता ही है जो घरों पे रखे रहते हैं आपके, जो 3 कंप्यूटर रखो डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके। ठीक है, लैपटॉप तुम्हारे सामने रखा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक होता है नेटबुक, नेटबुक क्या होता है, छोटा सा कंप्यूटर होता है, छोटा लैपटॉप होता है सॉरी, इससे कंपेयर में आधे से भी आधा साइज होगा, उसको आप कहीं पे कैरी करके चल सकते हो। ठीक है, टैबलेट, आजकल के जो बच्चे होते हैं टैबलेट लेके दिखाते हैं, हाथ में साइड में लेके चलते हैं, और जो भी कहता है हाँ बता क्या क्या पूछ रहा था, तो थोड़ी थोड़ी देर में चलाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आपका हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ पीसी। हाँ भाई, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू। और सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, और फिर ठीक है सॉरी एएलयू और कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, और एएलयू क्या करता है, जितने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है किसके अंदर होता है, वो एएलयू के अंदर।
मदरबोर्ड जैसे हमारी मदर प्रोटेक्ट करती है, ऐसे कंप्यूटर का पार्ट होता है मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर के पार्ट होगी, क्योंकि जो आपका सीपीयू को क्या करता है, सिक्योर करता है आउटसाइड हैकर से, यूज़र से। ठीक है बच्चे, कभी कभी मदरबोर्ड के पार्ट वो पोर्ट पूछ लेता हो। ठीक है, ये आपका ATA-T-X पावर कनेक्टर, ये क्या करता है, पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है मदरबोर्ड को। फिर आपका AGP स्लॉट, ये क्या करता है, जो ग्राफिक पोर्ट होता है, यानी जो आपके ग्राफिक कार्ड होता है उसको कनेक्ट करा है, जिसकी वजह से वीडियो ऑडियो चल रही है। CD इन हेडर, आपके उसमें CD को कनेक्ट करता है, FDD को फ्लोपी डिस्क को कनेक्ट करता है, HDD को हार्ड डिस्क को कनेक्ट करता है। PCI क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइस होती है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, दो डिवाइस विच आर कनेक्ट द आउटसाइड द कंप्यूटर, यानी जो बाहर से कंप्यूटर में कनेक्ट होती है वो क्या है, पेरिफेरल में। जो मैंने माइक कनेक्ट कर रखा है पेरिफेरल डिवाइस है एक तरह से। USB, तो USB एड्रेस से क्या होता है, USB पोर्ट कनेक्ट होता है। वीडियो कार्ड क्या होता है बच्चे, वीडियो कार्ड एक ऐसा कार्ड जिसकी वजह से हमें सिस्टम के अंदर वीडियो दिखाई देती है। अब इस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के, जिसे सिस्टम यूज कर सकता है, हम नहीं, जैसे विंडो हो गया आपका, कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज ओनली सिस्टम। ठीक है, अब आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है बच्चे, इन सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं अपने जनरल पर्पस के लिए। ठीक है, PUBG हो गया, ठीक है, आपका ब्यूटी प्लस हो गया, या जो भी आपका फिल्टर वाला हो गया, कुत्ते बिल्ली वाला जो भी हो, ठीक है, तो वो क्या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर है, नहीं तो वो अपनी अपनी पसंद है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, किसी को अच्छा लगता है, अपना चेहरा अच्छा लगता है, वो बनाता रहता है। ठीक है, कैलकुलेटर बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे। अब आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, दो सॉफ्टवेयर विच आर रिपेयर और केयर द कंप्यूटर, जैसे एंटीवायरस होता है आपका। ठीक है, हाँ बच्चे, एक अब आपका आ गया सिस्टम रीस्टोर। देखो सिस्टम रीस्टोर क्या होता है, रोल बैक करता है। रोल बैक क्या करता है कि इस सिस्टम को उसी पार्ट से स्टार्ट करता है जहाँ से नया सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, आई बात समय हर कुछ जो भी मॉडिफिकेशन किए होगा ना, आपने डाउनलोड किया होगा, वो सब चला जाता है, उसे बोलता है सिस्टम रीस्टोर। कैसे करना वो अपने आप पढ़ लेना। डिस्क फ्रेगमेंटर, इसमें क्या होता है, डिस्क फ्रेगमेंटर इज ए यूटिलिटी प्रोवाइड विद विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इट रीअरेंज द फाइल स्टोर ऑन द डिस्क दैट कैन ऑक्यूपाई द कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इस मतलब क्या होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसको क्या करता है, रीलोकेट करता है। रीलोकेट मतलब क्या होता है, इसे अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। यानी एक फाइल को, जैसे मैंने पहले सी में पढ़ी थी, उठा के डी में डाल दिया, किसकी वजह से हुआ है, डिस्क फ्रेगमेंटर की वजह से। अब आता है डेटा कंप्रेशन। इसमें क्या होता है, डेटा को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, मतलब दबा के छोटे से रैपर के अंदर रखते हैं। यानी बड़ी बड़ी फाइलों को क्या करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं। अगर हमें मान लो 100 फाइल भेजनी है व्हाट्सएप पे, तो 100 फाइल भेजने के लिए दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे फाइल के अंदर, यानी जिप फाइल करेंगे उसका, और जिप हो गया या आपका रेयर हो गया, ठीक है, तो इनमें करके उसको भेज देंगे किसी के पास, वो शायद जिप करेगा और चला लेगा, सारी फाइलें खुल जाएगी इसके बाद। डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे कि जो आपको अगर डिस्क को मैनेज करना है, मान लो जैसे आप नया लैपटॉप लेकर आए, आप कह रहे हो सर मेरा जो है ये हार्ड डिस्क को डिवाइड कर दीजिए, तो वो क्या आएगा, ठीक है मैं आपका क्या रिमोटली एक्सेस ले रहा हूँ और इसको पार्टीशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पता ही है, ठीक है, ये क्या होता है, जो भी आपको दिखाई देता है आइकन, वो किसके ऊपर दिखाई देता है, डेस्कटॉप क्या होता है। माई कंप्यूटर में क्या होता है, आपका डेटा फाइल होती है सारी, माई डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट होता है। रिसाइकिल बिन में क्या होता है कि जो भी फाइल आपने डिलीट करी हो किसके अंदर जाएगी, रिसाइकिल बिन में, और अगर आप उसे रीसेट पे क्लिक कर दोगे तो वापस उसी फोल्डर में आ जाएगी जहाँ से आपने डिलीट करी थी। ठीक है, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, थोड़े नेटवर्क महंगा होता था, फ़ोन भी महंगे, सॉरी लैपटॉप भी महंगे होते थे, तो बड़ा भाई क्या करता था, छोटे भाई ने कुछ गेम वेम खेला, डाउनलोड करा, खेल के डिलीट कर दिया, भाई गया रिसाइकिल में देखा या उसमें देखा, ब्राउज़र की हिस्ट्री में देखा, और पकड़ के पीटना शुरू कर दिया उसे। ठीक है, टास्क बार, क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है,
टास्क बार, टास्क बार आपको पता है, जो टाइटल होता है ना ऊपर जो पट्टी होती है उसे टास्क बार कहते हैं, ठीक है। ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकती है। डायल अप इंटरनेट कनेक्शन, इसमें क्या करता है कि टेलीफोन के थ्रू हम क्या करते थे, नेट को कनेक्ट करते थे, ठीक है। ये आपका इंटरनेट है, यहाँ पे आपका मॉडम है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर है। मॉडम क्या होता है, जो आपका करता है मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है, यानी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। ब्रॉडबैंड कहता है मैंने ब्रॉडबैंड लगवा लिया, यानी वाई वाला नेट लगवा लिया, इसकी स्पीड क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ पे ब्रॉडबैंड नहीं लगा हुआ है, उस सिस्टम के अंदर क्या है, ब्रॉडबैंड है, तीनों में कनेक्ट है नेट। प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी का एक नाम सर्वर फेक सर्वर होता है, ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है, बस इसका अपने अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है, जैसे काम खत्म इसको हटा दिया जाता है। ये रहा फेक बोलते हैं, प्रॉक्सी का मतलब ही फेक होता है। इनका एक फेक सर्वर बना लिया है, लेकिन एक्चुअल सर्वर अब क्या है, ये है, ठीक है। काम इससे कर रहा है, लेकिन इसको एक मीडिएटर की तरह काम है, वो डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने प्रॉक्सी सर्वर बना दिया। जैसे कॉलेज में होता है भाई मेरी प्रॉक्सी लगा देना, जब तुम पहली बार रेगुलर से जब बच्चे जाते हैं तो कॉलेज जाते हैं, ये टर्म वहाँ पे बहुत यूज़ किया जाता है, क्या है, या मेरी प्रॉक्सी लगा देना, प्रॉक्सी का मेरा फेक जो है अटेंडेंस लगा देना। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपका फर्स्ट ब्लॉक की जो है